अभी तक हमने ये जान लिया है कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो अब तक हमको बहुत फ़ायदा कर रहे थे, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो हमको नुकसान कर रहे हैं। मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर या फिर आपका चाहे अपना लोशो ग्रिड हो, चाहे आपका वैदिक ग्रिड हो, उसके हिसाब से कौन कौन से ऐसे पेयर्स हैं, नंबर्स हैं जो आपको फ़ायदा कर रहे हैं, जो आपको नुकसान नहीं होने दे रहे, या बहुत से ऐसे नंबर हैं जो आपको नुकसान कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल्ड में मैंने आपको बताया है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और चाहे तो मेरे नंबर 7302423335 पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपके सवालों का मैं जो भी जवाब होगा, जो उचित जवाब होगा, जो आपके फ़ायदे की चीज़ होगी, वो आपको बताऊँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आज हम एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि शादियां जो हैं उसको लेकर लगभग लोग जो हैं पूरे पूरे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में, भारत में लोग बहुत परेशान रहते हैं। जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं ख़ास करके, उनमें बड़ी उत्सुकता रहती है कि क्या उनकी लव मैरिज होगी या उनकी अरेंज मैरिज होगी, या फिर वो कब होगी और कैसे होगी। तो यहाँ पे आज मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप अरेंज मैरिज करेंगे या लव मैरिज करेंगे, और क्या आपके वो योग बनते हैं कि आपको लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर किसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कब आपकी शादी हो सकती है और कैसे हो सकती है, कहाँ हो सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम ये बात करेंगे कि जो आपके जो नंबर्स हैं वो आपको क्या अरेंज मैरिज के लिए सूट करते हैं या फिर आपको वो लव मैरिज के लिए सूट करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज आप जो ये चीज़ें हैं वो आम तौर पर डेट से, जो बर्थ आपकी डेट है उससे तय होती हैं कि आपको अरेंज होगा मैरिज या फिर आपका लव मैरिज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब आपकी डेट जो बर्थ की डेट है, अगर वो 1, 10, 19 या 28 है, यानी कि इन सब का टोटल 1 पे आता है, और ये 1 का नंबर मतलब हुआ सूर्य का नंबर, या आपका जो ड्राइवर नंबर है वो 1, 10, 1, 10, 19, 28 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ड्राइवर नंबर है वो 1 है। अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 होता है, यानी मूलांक आपका 1 होता है, तो ये सूर्य का नंबर है, वो मैंने आपको बताया। तो जिनका सूर्य अच्छा होता है, अच्छा का मतलब ये है कि आपके पास ये नंबर है तो आपका नंबर अच्छा है। अगर आप इस डेट पर बर्थ किए हैं, आपका इस डेट पर बर्थ हुआ है, तो आप एक ज़िद्दी स्वभाव के व्यक्ति होंगे, ये तो तय है, क्योंकि सन का ये एक का प्रभाव होता है। दूसरी चीज़ ये है कि एरोगेंसी आपके अंदर थोड़ी बहुत ज़रूर होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तीसरी चीज़ है कि जहाँ आप लव की बात करेंगे तो वहाँ आपको लव मैरिज नहीं होगा। आपने सुना, 1, 10, 19, 28 अगर आपका डेट है बर्थ का तो आपको लव मैरिज नहीं होगा। आप कोशिश करें तो भी नहीं होगा, और किसी एक्सेप्शनल केस में अगर हो जाए तो फिर वो एक तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आम तौर पर लव मैरिज नहीं होगा, एक अरेंज मैरिज होगा। अगर आप इसको कर लें, मान लीजिए आपने लव मैरिज कर ली है, तो वाइफ का चंद्रमा ख़राब है, तो लव मैरिज अगर आपने की है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब आपको देखना ये पड़ेगा कि जिस आदमी से, जिस लड़की से या जिस स्त्री से आप शादी कर रहे हैं, उस स्त्री के पास अगर 2 नंबर है, 2 यानी चंद्रमा का नंबर है, तो फिर आपकी जो वाइफ का चंद्रमा का नंबर होने की वजह से लव मैरिज में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अदरवाइज़ आपको सलाह ये दी जाती है कि आप अरेंज मैरिज करें। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 है, 2, 11, 20 या 29 है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको, उनका प्लेनेट जो है वो चंद्रमा होगा, यानी वो चंद्रमा से गवर्न होते हैं, चंद्रमा उनको, उनका मूलांक होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो दिल से ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि उनको हार्ट, जो चंद्रमा है वो दिल का काम करता है, जो कल्पना का काम करता है, इमेजिनेशन का काम करता है। तो ये जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं वो मन के, दिल के अच्छे होते हैं, और दिल से ही वो चीज़ों को सोचते हैं। तो दिल से सोचने की वजह से लव और अरेंज दोनों इनको सूट करता है, वो दोनों के दोनों चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वो लव मैरिज करें चाहे वो अरेंज मैरिज करें। ये दोनों चीज़ें
ऐसे लोगों को सूट करती हैं जिनका डेट बर्थ का 2, 11, 20 या 29 हो। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपका जो डेट है बर्थ का वो 3, 12, 21 या 30 है, इनमें से कोई एक है, तो क्या होगा? उस कंडीशन में जो आपका मूलांक है, जो आपका ड्राइवर नंबर है, वो 3 हो जाएगा। प्लेनेट आपका जो है वो गुरु हो जाएगा, जिप्टर हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जो गुरु वाले लोग होते हैं वो आम तौर पर धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। 3 नंबर गुरु का नंबर होता है और ये आम तौर पे जो लोग हैं वो धार्मिक टाइप के लोग होते हैं। प्रेम विवाह इनको ना तो सूट करता है और ना ये खुद करना चाहते हैं। वो प्रेम विवाह में अगर फंस भी जाता है कोई आदमी, पहली बात तो फंसता ही नहीं है। अगर वो फंसता भी है तो वो कोशिश ये करता है कि वो अरेंज मैरिज करे, मतलब उस लव को वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने देता, उसको अरेंज ही करनी पड़ती है, अरेंज को ही वो प्रीफर करता है। और अगर कर ले, बाय द वे, अगर उसको लव इतना ज़्यादा हो जाए, वो लव की तरफ चला जाए, तो फिर वो उसको सक्सेसफुली उस शादी को निभा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। आप आता है एक बहुत ही ख़तरनाक नंबर 4। ये जो 4 नंबर है ये राहु का नंबर होता है और जिन व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31, 4, 13, 22 या 31 है, ऐसे लोगों का जो मूलांक है यानी ड्राइवर नंबर है वो 4 होता है और ये राहु का नंबर होता है। सब जानते हैं कि बहुत ख़तरनाक नंबर है। ऐसे लोगों का जीवन एक रहस्य की तरह होता है, रहस्यमयी जीवन होता है, मिस्टीरियस होता है। ये अपनी बात को किसी को खुलकर बताते नहीं हैं कि उनके मन में क्या है, इस बात को वो छुपा के रखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपनी बातों को दूसरों को ना बताएं। प्रेम विवाह में बहुत दिलचस्पी इनकी रहती है, चाहते हैं कि लव मैरिज हो, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि लव मैरिज हो, लव की तरफ झुकते भी हैं, बहुत ज़्यादा लव भी रहता है, करना भी चाहते हैं, अफेयर्स भी बहुत रहते हैं। लेकिन प्रेम जो प्रसंग है इनके, जो लव का जो पूरा एपिसोड है, वो ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा होता तो है, लेकिन इसमें जो है वो, जैसे अगर आप माने कि जो बाकी नंबर्स मैंने अभी आपको बताया 1, 2, 3, उनसे कहीं ज़्यादा इनके अंदर लव के प्रति झुकाव होता है। एक चीज़ तो ये है। लेकिन उनका लव मैरिज जो है वो सफल नहीं होता। अगर ये लोग लव मैरिज करना चाहें, 4 नंबर वाले, 4, 11, 4, 13, 22 या 31 वाले, 4, 13, 22 और 31, ये सारों का टोटल 4 आता है। तो ऐसे लोग अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो सफल नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें कोई रुकावट आती है और वो इधर उधर हो जाता है। तो अरेंज मैरिज करें तो ज़्यादा अच्छा है जिनका मूलांक 4 है। शादी में इनकी प्रॉब्लम होती है, कई बार एज निकल जाती है, बहुत ज़्यादा एज के बाद इनकी शादी होती है। लेट मैरिज भी इनकी एक प्रॉब्लम है, लेट मैरिज होती है। लव मैरिज ना करें तो बेहतर है और अगर करेंगे तो फंसेंगे। शादी के बाद इनको प्रॉब्लम्स आने वाली ही हैं। तो इस तरह से ये 4 नंबर आज मैंने आपको बताए और बाकी के 4-5 नंबर वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट में एक कंक्लूजन दे सकता हूँ कि 1 नंबर जो है अगर आपके पास, तो आप जो है वो आसानी के साथ अगर चाहें तो लव मैरिज कर सकते हैं, लेकिन प्रीफर करिए कि आप अरेंज मैरिज करें। दूसरे नंबर वाले लोग वो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, यानी कि लव मैरिज भी कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं और ये दोनों चीज़ें उनके लिए खुली हुई हैं। 3 नंबर वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। वो किसी भी कंडीशन में लास्ट मोमेंट पे शायद अगर उनको कहीं लव हो जाए तो पलट जाते हैं, वो लव मैरिज करना पसंद नहीं करते क्योंकि ये लोग गुरु से गवर्न होते हैं और ये अरेंज मैरिज पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हो जाती है किसी वजह से लव मैरिज तो उसको निभा लेते हैं। लेकिन इस सब के बाद आता है 4 नंबर। 4 नंबर वो नंबर है जो राहु का नंबर होता है और यहाँ पर बहुत ही कंट्रोवर्सी है, बड़े रहस्यमय टाइप के लोग होते हैं। लव मैरिज इनको सूट नहीं करता है और अगर ये लव मैरिज कर भी लेंगे तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी और उनको वो लव मैरिज या तो तोड़नी पड़ेगी या फिर कोई और बड़ी समस्या आ सकती है। शादियां लेट होती हैं ऐसे लोगों की जिनके पास 4 नंबर होता है, यानी 4, 13, 22 और 21, 31 अगर इनका जो डेट ऑफ बर्थ का जो डेट है, यानी 4, 13, 22 और 31 अगर डेट का बर्थ का डेट है, तो ये कहीं ना कहीं शादी को लेट कराता है। अगर आपने लव मैरिज किया तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे तो आपका अरेंज मैरिज चल जाएगा, लेकिन लव मैरिज आपको
नहीं चलेगा, आपको प्रॉब्लम आने वाली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।